वाले हैं आयरन डिफिशियंसीज के बारे में। आयरन डिफिशियंसीज जिसके कारण हमको एनीमिया भी हो सकता है। तो पहले हम जानते हैं एनीमिया क्या है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। अगर रेड ब्लड सेल की हम लोग की बॉडी में कमी होना चालू हो जाएगा तो उसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं। हे गाइस, दिस इज गौरव वर्मा। वेलकम टू माय चैनल जीवी एजुकेशन। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को दबा दो, अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। आज हम पढ़ने वाले हैं आयरन डिफिशियंसीज के बारे में। आयरन डिफिशियंसीज जिसके कारण हमको एनीमिया भी हो सकता है। तो पहले हम जानते हैं एनीमिया क्या है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। अगर रेड ब्लड सेल की हम लोग की बॉडी में कमी होना चालू हो जाएगा तो उसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं आरबीसी क्या है। आरबीसी जो होता है, आरबीसी अपना रेड ब्लड सेल जो कि अपना होता है बाइकॉन्केव शेप का। आरबीसी का जो फिर हम लोग देखते हैं अंदर का स्ट्रक्चर। अगर हम लोग आरबीसी के अंदर जाके देखें, आरबीसी सेल्स के अंदर जाके माइक्रोस्कोप में देखें तो उसमें बहुत ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, जो जिसको बोला जाता है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन वो यानी कि चीज़ है जो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल में रेड कलर को यानी कि बनाता है, उसको रेड कलर को शो करता है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा, आरबीसी सेल्स में हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो वो लाल कलर बिल्कुल नहीं दिखेगा। अब ये हीमोग्लोबिन के पास बहुत सारे आयरन्स के पार्टिकल्स रहते हैं। आयरन इसके कंटेन रहता है, मतलब ये आयरन को अपने साथ बांध के रखता है। जो आयरन जो हम लोग को यही आयरन है, आयरन डिफिशियंसी वही वो आयरन हीमोग्लोबिन के साथ रहता है। ये आयरन बहुत 4 आयरन रहते हैं जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करते हैं। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है। ऑक्सीजन हमारे बॉडी के सब ऑर्गन्स को सप्लाई करना होता है, जरूरी रहता है। अगर हमारे बॉडी के ऑर्गन्स जैसे कि लीवर, स्प्लीन, स्टमक, ये सबको अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीनेटेड मतलब साफ और हवा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो अच्छे से अपने काम नहीं कर पाएगा और उनको वो अपनी पूरी तरीके से ना 100% नहीं दे पाएगा। तो ये जो रहता है हीमोग्लोबिन वो 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है एक एक आरबीसी। तो ये आरबीसी सेल्स रहता है जो पहले उसके अंदर हीमोग्लोबिन रहता है। हीमोग्लोबिन आयरन कंटेन करता है। ये आयरन वही जो मेन मेन यानी कि जो इसका प्रोटीन है, जो कि पूरे इसकी डिफिशियंसी से बहुत सारी डिसीज या बीमारी हमको हो सकती है। तो हम लोग पहले फिर देखते हैं आरबीसी जो रहता है। आरबीसी हम लोग आरबीसी कम होने के कारण आयरन डिफिशियंसीज होता है, क्योंकि आरबीसी अगर कम हुआ तो उसमें हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन कम है तो उसमें आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी मतलब आयरन को साथ रखने वाली जो जो भी अपनी उसकी कैपेसिटी या पावर रहती है वो भी कम हो जाती है। अगर अगर आरबीसी नहीं रहेगा तो आयरन की अपने को डिफिशियंसी हो जाएगी। आयरन डिफिशियंसी बहुत सारे छोटे बच्चों में होती है, क्योंकि जैसे बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे प्रोटीन्स, न्यूट्रिशन, डाइट, विटामिन्स, बहुत सारे तरीके के विटामिन्स वगैरह नहीं मिल पाते। ये प्रेग्नेंट वुमेन में भी हो सकते हैं। छोटे बच्चों में खास तौर पे देखा जा सकता है, जो कि माल न्यूट्रिशन, जिसको पूरी तरीके से भरपूर यानी कि खाना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते। तो ये सब आयरन डिफिशियंसीज के प्रॉब्लम यंग बच्चों में बहुत ज़्यादा देखे जा सकते हैं। और इसके कारण ये भी हो सकते हैं, अगर हमारे रेड बोन मैरो जो हम लोग के बोन में जो, अगर हम लोग का ये बोन है, ये हम लोग का बोन है, अगर बोन ऊपर और ये रेड बोन मैरो में जो रहता है हम लोग का जो ब्लड जो बनता है, अगर हमारे बोन में कुछ कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर बोन की रिलेटेड कैंसर हो गया या और कोई डिसीज़ है बोन में, तो वो बोन पूरी ख़राब हो जाएगी, जिससे हम लोग का आरबीसी प्रोडक्शन पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। तो आरबीसी प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो आयरन डिफिशियंसी होना श्योर है। तो इससे भी आयरन डिफिशियंसी हो सकती है। आयरन डिफिशियंसी के मेन कारण आरबीसी है। और बहुत सारे जैसे कि हम लोग अगर आरबीसी ले भी रहे हैं, अगर हमारी अवशोषित मतलब एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रही, जैसे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, वो यानी कि एक्सक्रीट हो जा रही है, मल के साथ निकल जा रही है, आयरन हमारे बॉडी में बिल्कुल भी नहीं रह पा रही है, स्टोर नहीं हो पा रही है, इस कारण से भी आयरन डिफिशियंसीज हमारे बॉडी में हो सकती है। सो हम लोग देखते हैं आयरन डिफिशियंसीज के क्या क्या सिम्टम्स वगैरह है। तो हम लोग ये सब एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब ये सब इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं आयरन डिफिशियंसी होने के कारण। सबसे हम लोग पहले देखते हैं डिक्रीज आयरन सीरम लेवल। तो हम लोग देखते हैं पहले कम हो जाएगा हम लोग का आयरन सीरम लेवल, हम लोग के जो ब्लड में आयरन की कमी हो जाएगी, क्योंकि आयरन हम लोग का पूरे पूरे तरीके से रेड ब्लड सेल पे डिपेंड करता है। तो अगर रेड ब्लड सेल कम हो तो आयरन भी कम हो जाएगा, दोनों एक साथ काम करते हैं। फिर हम लोग के पास फीलिंग टायर्डनेस, फटीग, मतलब हमको बहुत ज़्यादा थकावट लगेगी, बहुत ज़्यादा हम लोग को आलसी आलसी लगेगा, काम नहीं कर पाएंगे अपनी पूरी तरीके से पूरी क्षमता से। फिर हम लोग देखते हैं लैक ऑफ एनर्जी, हमारी में बॉडी में बहुत ज़्यादा ऊर्जा की कमी हो जाएगी, हम कोई भी अपना काम में मन नहीं लगा पाएंगे और हमको हमेशा आलस आलस लगता रहेगा। फिर हम ब्लू कलर और वाइट आइज, आइज जो कि है उसका नॉर्मल कलर में जो रहता है उसके उससे चेंज हो जाके वाइट या ब्लू कलर में फटीग या टायर्डनेस ये सब शो करेगा आई कलर का चेंज होने से।
अब फिर देखते हैं ब्रिटल्स नेल्स, मतलब जो हमारे नेल्स हैं जो हम लोग देखते हैं ब्लड्स का, ये भी बहुत सारे तरीके से देखा जा सकता है, इसमें से ब्लड की कमी हो जाती है। तो अगर हमारे जो नेल्स है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा, बहुत टूटने लग जाएगा कमज़ोर हो के ना। फिर हम देखते हैं डिक्रीज एपेटाइटिस, मतलब हम लोग को हमेशा यानी कि भूख भूख नहीं लगेगी, खाने का मन नहीं करेगा, खाने की इच्छा नहीं होगी, तो हमको भूख बहुत कम लगना बंद हो जाएगा और हम लोग खाने की इच्छा भी नहीं होगी। इरिटेबिलिटी, मतलब हमको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट लगेगी, कुछ हमको कुछ भी कुछ कहे, कोई लोग कहेंगे तो हमको बहुत गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ाहट लगेगा, अपने अपने ऊपर खराब लगेगा। डिजीनेस एंड लाइट हेडनेस, ये चक्कर आना, सर दुखना, ये सब बहुत सारे प्रकार के कारण हो सकते हैं आयरन डिफिशियंसी से। आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं पेल स्किन कलर। हम लोग का जो स्किन का नॉर्मल कलर है, मतलब जो हमको पहले से जो नॉर्मल कलर है उससे पेल यानी येलोइश टाइप के कलर में हो जाएगा, ये सब सिम्टम्स है। फिर सोर टंग, मतलब हम लोग का खारा जीभ, टंग जो रहेगा वो सोर सोर मतलब खारा खारा लगेगा। कोल्ड हैंड एंड फीट, मतलब हमारे जो पाम एरिया और फीट का जो तलवा पार्ट रहता है वो सब पूरे कोल्ड हो जाएंगे, मतलब ठंडा ठंडा हमको महसूस होगा। फिर वीकनेस, हमारे बॉडी में पूरी तरीके से कमजोरी महसूस होगी, हम कोई काम अपना कर नहीं सकेंगे, हमारी ऊर्जा पूरी चल जाएगी, हमको कमजोरी महसूस होते हैं। फिर है रैपिड हार्ट रेट, जो हमारा हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगा। हार्ट रेट यानी कि जैसे बढ़ जाएगा तो हमारे की ये सब सिम्टम्स आयरन डिफिशियंसीज के हैं। ये सब सिम्टम्स है आयरन डिफिशियंसीज के, अपन देख के पता लगा सकते हैं कि अपन को आयरन डिफिशियंसीज है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके क्या क्या टेस्ट हैं, अगर हम लोग इवेल्यूशन इसका पूरा टेस्ट कराएंगे तो हमको पूरी तरीके से पता चल जाएगा। तो आगे देखते हैं इसके क्या क्या टेस्ट हैं। हम आगे देखते हैं आयरन डिफिशियंसीज के कौन कौन से टेस्ट हैं। टेस्ट के माध्यम से हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमको आयरन डिफिशियंसी हमारे बॉडी में है। तो इसको बोलते हैं हम डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, मतलब हम लोग बहुत तरीके के टेस्ट होते हैं। अगर आप कोई डॉक्टर या पैथोलॉजी में आप कोई टेस्ट करने के बोलता है तो आप ये जान सकते हैं मेरे वीडियो के थ्रू, अगर आप ये मेरे वीडियो देखे होंगे तो आप ये सब टेस्ट जान लगेंगे और आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। तो देख लेते हैं क्या क्या टेस्ट रहते हैं इसके आयरन डिफिशियंसी के। तो सबसे पहले आता है फीकल ऑक्यूलेट ब्लड टेस्ट। अब ये फीकल फीकल जो होता है मतलब स्टूल मल मल बोलते हैं, जो कि स्टूल बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो उसका जो टेस्ट रहता है। अगर हमारे फीकल मल में बहुत सारे ब्लड्स के यानी कि आरबीसी ब्लड्स के पार्टिकल्स वगैरह आरबीसी वगैरह मिलेगा तो ये इसके आयरन डिफिशियंसी के सिम्टम्स हैं। और ये अगर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत में अगर भी कोई छेद वगैरह भी है, जैसे थोड़ा बहुत जो रहता है, उससे अगर कैंसर वैंसर का इससे इससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं कैंसर का जो भी है, क्योंकि ब्लड हमारे मल में आ रहा है। फिर है फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट FIT, ये भी फीकल का ही टेस्ट है। इसमें भी अपन जो हम लोग के फीकल में मतलब मल में ब्लड आरबीसी यानी आरबीसी सेल्स के पार्टिकल हम लोग देख सकते हैं। ये दोनों सेम है फीकल वाला। और हीमेटोक्रेट एंड हीमोग्लोबिन लेवल, अब ये हीमेटोक्रेट है मतलब जैसे कि हम लोग क्या हमारे ब्लड आरबीसी के बहुत सारे जैसे पार्ट WBC रहते हैं, प्लेटलेट्स रहते हैं, अगर उसके परसेंटेज जैसे आरबीसी के मान लो हमारे बॉडी में 90% होना चाहिए, अगर उससे कम हुआ 80%, 70%, 50% हुआ तो इससे हमको पता लगा सकते हैं कि हमको आरबीसी की हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल की कमी है हमारे बॉडी में। और उसके अगर रेड ब्लड सेल की कमी है तो उसके कारण हमारे बॉडी में आयरन डिफिशियंसी भी होगी, क्योंकि आयरन डिफिशियंसी से सीधा लिंक रेड ब्लड सेल से रहता है। अब देखते हैं आगे हीमोग्लोबिन लेवल, और ये हीमोग्लोबिन लेवल भी आरबीसी से थ्रू रिलेटेड, क्योंकि आरबीसी रहेगा तो हीमोग्लोबिन रहेगा। तो ये भी हीमोग्लोबिन लेवल अगर कम रहा तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि आयरन डिफिशियंसीज है हमारे बॉडी में। फिर है आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इन ब्लड। अब देखते हैं आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, हम लोग देखे थे वीडियो में कि जो आरबीसी रहता है उसमें हीमोग्लोबिन रहता है, हीमोग्लोबिन में रहता है उसमें आयरन रहता है। तो अगर अगर आयरन का बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा, आयरन का बाइंडिंग कैपेसिटी यानी उसका मिलने का कैपेसिटी जो भी रहता है अगर वही कम हो जाएगा तो इसको हम लोग का आयरन डिफिशियंसी होना तय है। तो ये मेन रीज़न है, आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का कम हो जाता है। अब हम देखते हैं आरबीसी इंड्यूसेस कम हो जाता है, मतलब इधर हम लोग देख लेते हैं आरबीसी इंड्यूसेस हीमोग्लोबिन कंटेंट और साइज ऑफ आरबीसी। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि आरबीसी का जो इंड्यूस मतलब साइज छोटा हो जाता है। हीमोग्लोबिन कंटेंट हम लोग देखे थे जो कि आरबीसी का मेन यानी कि कंटेंट रहता है अंदर का, जिसके कारण आरबीसी रेड दिखता है, वो हीमोग्लोबिन कंटेंट वो कम हो जाएगा। और ये आरबीसी का साइज जो वो भी कम हो जाएगा। आरबीसी का साइज 7 माइक्रोमीटर 7 ऐसी कुछ रहता है, 7.07 माइक्रोमीटर, और ये बाई कॉनकेव शेप का भी रहता है। फिर हम लोग देखते हैं सीरम फेरिटिन। सीरम फेरिटिन एक प्रकार की प्रोटीन है जो कि ब्लड प्रोटीन है, जो कि डिटरमाइन करती है मतलब बताती है कि हाउ मच प्रोटीन स्टोर इन आवर बॉडी। मतलब हमारे जैसे कि
हमारे जैसे कि लीवर है उसमें कितने आयरन स्टोर हैं, और कुछ कितने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में कितने कितने तरह के आयरन स्टोर हैं, ये सब हम लोग को ये सीरम फेरिटिन के टेस्ट के थ्रू माध्यम से हम लोग को पता चलता है। ये प्रोटीन है ना, सीरम फेरिटिन एक प्रोटीन है। अब देखते हैं आगे ब्लड आयरन लेवल। अब ये नॉर्मल यानी कि सीधा टेस्ट है, ये ब्लड आयरन मतलब ब्लड में हम ब्लड है ना, ब्लड आरबीसी, उसमें हम लोग सीधा आयरन का टेस्ट भी पता कर सकते हैं। अगर मतलब कोई भी लिमिटेड नॉर्मली से कम रहा, अगर कोई गिवन नंबर से उससे कम रहा हमारा आयरन का लेवल, तो इससे हमको तुरंत पता लग सकता है कि हमको आयरन डिफिशियंसी का है। अब हम लोग ये देख सकते हैं कि ये आयरन का यानी कि सीधा लिंक आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल से है। अगर हम लोग के बॉडी में रेड ब्लड सेल कम होगा तो सीधी तौर पे बात है कि आयरन भी कम होगा, और उसके कारण आयरन डिफिशियंसी हमारे बॉडी में होनी तय है। अब इसको हम लोग बहुत सारे तरीक़ों से दूर कर सकते हैं। हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना है, फ्रूट्स वगैरह खाने हैं, विटामिन सी के फ्रूट्स वगैरह खाने हैं। और बहुत सारे लोग आयरन की डिफिशियंसी की कमी हो जाने पर लोहे के बर्तन यानी कि कढ़ाई वढ़ाई से सब खाते हैं। तो ये भी बहुत सारे प्रकार के अलग अलग यानी कि घरों में चलते हैं आयरन डिफिशियंसी की कमी दूर करने के लिए। इसके बहुत सारे टैबलेट्स भी आते हैं आयरन डिफिशियंसीज के, जिसको आप लोग खाली पेट और खाने के बाद ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये आयरन डिफिशियंसी का जो टैबलेट रहता है वो डाइजेस्ट नहीं होता, मतलब पचता नहीं है सही से, तो वो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। और इसकी जगह ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी, जो कि हम लोग का मेन इम्यूनिटी रहता है, विटामिन सी प्रोवाइड करता है, जो सिट्रस यानी खट्टे फ्रूट्स वो सब ले सकते हैं, विटामिन सी के टैबलेट्स भी ले सकते हैं, और बाकी और भी बहुत सारे विटामिन सी के फ्रूट्स वगैरह भी ले सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही बस। अगर आपको आयरन डिफिशियंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी कुछ भी कमेंट करना है, तो आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।